हजरत राबिया अल बसरी। सूफी संत राबिया बसरी बेहद सादा जीवन जीती थी। उनके मित्रों को अक्सर चिंता होती थी कि क्या उनके पास जीने के लिए पर्याप्त साधन हैं। वे उनके पास आते थे और उनकी मदद करना चाहते थे, लेकिन जब भी वे ऐसा करने की कोशिश करते, वह कहती, मैं दुनियावी चीज़ें उनसे भी मांगते हुए शर्म महसूस करती हूँ जो इस पूरी कायनात का मालिक है। ऐसे में उनसे मदद क्या लूँ जो इस छोटी सी दुनिया के भी मालिक नहीं हैं। उसके मित्र हतोत्साहित होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वह प्रभु पर इतना भरोसा करती थीं कि अपने मित्रों की मदद को भी मना कर देती थीं। एक बार उनके एक संत मित्र बसरा के हसन उनसे मिलने आए। जब वे आए तो उन्होंने पाया कि राबिया की कुटिया के बाहर बैठा एक आदमी सोने के सिक्कों से भरा एक थैला लिए बैठा है, जो वह राबिया को अर्पित करना चाहता है। जब हसन पास आए तो उन्होंने उस अमीर आदमी को रोता हुआ पाया। तुम क्यों रो रहे हो? हसन ने पूछा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आंसू बहा रहा हूँ क्योंकि मैं राबिया से बहुत प्रभावित हूँ। अगर उनकी दुआएं साथ नहीं होती तो इंसानियत ख़त्म हो जाती। मैं अपनी यह कमाई उन्हें भेंट देना चाहता हूँ, पर डर है कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी। अगर आप मेरी ओर से पैरवी कर दें तो हो सकता है वे इसे स्वीकार कर लें। हसन जब राबिया की कुटिया में गए तो राबिया को बाहर बैठे उस अमीर का संदेश सुनाया। राबिया ने हसन को तिरछी नज़र से देखा और अमीर आदमी की भेंट अस्वीकार करते हुए कहा, जो खुदा अपने निंदकों का भी भरण पोषण करता है, क्या वह उनका भरण पोषण नहीं करेगा जो उससे प्रेम करते हैं? हवा में उड़ते हुए इबादत। एक बार राबिया बसरी अपने कुछ संतों के साथ बैठकर सत्संग का आनंद ले रही थीं। तभी तत्कालीन विख्यात संत हसन बसरी का वहां आगमन हुआ। उनके बारे में कहा जाता है कि वह पानी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। अतः जब उन्होंने लोगों को जमीन पर बैठा देखा तो बोले, चलिए दरिया पर मुसल्ला बिछाकर इबादत करते हैं। राबिया ताड़ गई कि हजरत हसन बसरी पानी पर चलने की अपनी सिद्धि का प्रदर्शन करना चाहते हैं। मुस्कुराते हुए राबिया बोली, भैया हवा में उड़ते हुए इबादत करें तो कैसा रहेगा? राबिया के बारे में भी प्रसिद्ध था कि वह हवा में उड़ते हुए इबादत कर सकती हैं। हसन से कोई उत्तर देते नहीं बना। फिर राबिया गंभीर होकर बोली, भैया जो आप कर सकते हो वह हर मछली करती है, और जो मैं कर सकती हूँ वह हर मक्खी करती है। किंतु सत्य इस करिश्मेबाजी से बहुत ऊपर की चीज़ है। उसे अपनी सिद्धियों के घमंड में आकर इस तरह अपमानित नहीं करना चाहिए। इसलिए सच्चे अध्यात्मवादी को कभी भी अपने ज्ञान और सिद्ध होने का घमंड नहीं करना चाहिए। हसन ने राबिया की बात को समझा और आत्मशोधन में जुट गए। खुदा की बंदगी। एक रोज एक मजलिस में खुदा की बंदगी यानी इबादत के बारे में बातचीत हो रही थी। आप भी उसमें मौजूद थीं। एक ने कहा कि मैं इबादत इसलिए करता हूँ कि जहन्नम से महफूज रहूँ। एक ने कहा, इबादत करने से मुझे जन्नत में आला मकाम हासिल होगा।
तब आपने फरमाया कि अगर मैं जहन्नम के डर से इबादत करूं तो खुदा मुझे उसी जहन्नम में डाल दे, और अगर जन्नत के लालच में इबादत करूं तो खुदा मुझ पर जहन्नम हराम कर दे। ऐसी इबादत भी कोई इबादत है? खुदा की बंदगी तो हम पर ऐन फ़र्ज है, हमें तो हर हाल में करना है, चाहे उसका हमें सिला मिले या ना मिले। अगर खुदा जन्नत या दोजख नहीं बनाता तो क्या हम उसकी बंदगी नहीं करते? उसकी बंदगी बिना मतलब के भी करनी चाहिए। यकीन। एक बार दो व्यक्ति राबिया से मिलने आए। बातचीत के दौरान राबिया ने खाने को पूछा तो वो भूखे थे, इसलिए मना नहीं किया। राबिया के पास 2 रोटियां थीं। वह दोनों ही रोटियां उन दोनों को खिलाने वाली थीं, लेकिन तभी एक भिखारी मांगता हुआ आ पहुंचा। राबिया ने वह दोनों रोटियां उस भिखारी को दे दी। अब उन लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। थोड़ी ही देर बाद राबिया की एक सेविका उनके लिए रोटियां लेकर आई। राबिया ने रोटियों को गिना तो 18 रोटियां थीं। उसने वापस कर दिया। सेविका ने बहुत मनाया, लेकिन राबिया नहीं मानी। कुछ देर बाद वो सेविका फिर आई। इस बार उसके पास 20 रोटियां थीं। राबिया ने कबूल कर ली और उन दोनों व्यक्तियों के सामने रख दी। ये सब देखकर वह दोनों अचंभित थे। उनमें से एक व्यक्ति गंभीरता से पूछा, ये सब क्या है? 18 रोटियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा थीं, फिर भी आपने 20 होने पर ही क्यों कबूल की? तो राबिया बोली, मेरे पास 2 ही रोटियां थीं जो मैं आपको देना चाहती थी, लेकिन तभी भिखारी आ गया, इसलिए मैंने उसे दे दी। मेरा खुदा से वादा है कि वो मुझे 1 के बदले 10 देगा, तो फिर मैं कम क्यों लूँ? मैंने 2 रोटियां दी तो खुदा के वादे के अनुसार मुझे 20 रोटियां मिलना चाहिए। बस इसीलिए मैंने 18 रोटियों को कबूल नहीं किया। राबिया की चादर। राबिया अक्सर इबादत करते करते सो जाया करती थी। एक दिन भी इसी तरह राबिया सो गई। तभी एक चोर आया और राबिया की चादर लेकर भागने लगा, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं दिया। 3-4 बार दीवार से टकराने के बाद उसने चादर एक जगह रखकर इत्मीनान से सोचना शुरू किया। तभी उसे रास्ता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही चादर लेकर मुड़ा, फिर से अंधेरा छा गया। इसी तरह उसने कई बार कोशिश की, किंतु हर बार ऐसा ही। वह चादर लेकर भागता, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता। आखिर वो नहीं माना। तब गूंज के साथ एक आवाज़ आई, क्यों आफत मोल ले रहा है? खुशामद चाहता है तो हिफाजत से चादर रख दे। इस चादर वाली ने खुद को खुदा के हवाले कर रखा है, इसीलिए शैतान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो किसी और की क्या मजाल जो इसका कुछ बिगाड़ सके। यह सुनते ही वह चोर चादर को हिफाजत से रखकर भाग गया। तो हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताना।